हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर मास्टर केम चैनल। कैसे हैं प्यारे बच्चों? वेरी गुड। आज मैं अमला शंकर यादव क्लास 10th के बच्चों के लिए वीडियो लेकर आया हूँ। ये वीडियो है नया चैप्टर कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, केमिस्ट्री का कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। बच्चों को बड़ा डिफिकल्ट लगता है, बच्चे क्वेश्चन छोड़ के चले जाते हैं बोर्ड के एग्जामिनेशन में, जबकि प्यारे बच्चों देखा जाए तो उनका कॉन्सेप्ट कमज़ोर रहता है, जबकि चैप्टर है बहुत आसान। अगर आप ध्यान से पढ़ोगे तो चैप्टर बहुत मज़ेदार है और बहुत बढ़िया नंबर दिलाता है, लेकिन अगर नहीं पढ़ोगे तो ये पूरा मेरिट ख़राब कर देता है, चौपट कर देता है प्यारे बच्चों। इसलिए आप वीडियो को शुरू से लास्ट तक 10th के प्यारे प्यारे बच्चों शुरू से लास्ट तक वीडियो को अच्छे से देखिए, पूरी पकड़ बन जाएगी और दूसरे को समझाने लगोगे। चैप्टर बहुत मस्ताना है ना? तो आपके साथ ऐसी पोजीशन नहीं आएगी। मास्टर केम चैनल आपके साथ में है, पूरा खड़ा हुआ है आपके बोर्ड के एग्जामिनेशन आगे तक की प्रिपरेशन के लिए। ठीक है, तो आज हम चलते हैं कार्बन इट्स कंपाउंड। तो प्यारे बच्चों देखा जाए तो कार्बन एटमॉस्फेयर में, मिनरल में इसकी क्वांटिटी अर्थ क्रस्ट में बहुत कम है। ये बड़ी आश्चर्य की बात है, वेरी वेरी सरप्राइजिंग थिंग। इतना कम है, इतना कम है, और वहीं कार्बन का यूज बहुत ज़्यादा है। कार्बन का यूज बहुत ज़्यादा है। अरे मेडिसिन के क्षेत्र में ले लीजिए, फूड के क्षेत्र में ले लीजिए, क्लॉथ कपड़े के क्षेत्र में ले लीजिए, पेंट वार्निश के क्षेत्र में ले लीजिए, है तो जितनी भी चीज़ें हैं कार्बन ही तो है। जितना हम खाना खाते हैं सब कार्बन है, हमारे शरीर में स्वयं कार्बन है। जितना फ्यूल हम इस्तेमाल करते हैं, चाहे वह कोल हो, चाहे वह पेट्रोल हो, चाहे वह एलपीजी हो, चाहे वह सीएनजी हो, ठीक है, तो इस तरह से देखा जाए तो उनमें भी कार्बन है। तो कार्बन कहाँ नहीं है, लेकिन इसकी प्रेजेंस बहुत कम है, लिमिटेड है, यही तो बात है। और आज का मेरा इंट्रोडक्शन होगा प्यारे बच्चों, तो देखते हैं। हाँ तो प्यारे बच्चों इंट्रोडक्शन में देखिए कार्बन एंड इट्स कंपाउंड क्या है। पहला पॉइंट, कार्बन इज एन एलिमेंट। कार्बन एक एलिमेंट है, एटम है। द सिंबल ऑफ कार्बन इज सी, कैपिटल सी है, कार्बन का सिंबल सी है प्यारे बच्चों। इट इज नॉन मेटल। और सबसे बड़ी बात यह, कार्बन क्या है, मेटल नहीं है, नॉन मेटल है, नॉन मेटल। एंड इन लैटिन वर्ड कार्बो, कार्बो का मतलब होता है, कार्बो मीन्स कोल, कोल से होता है। एंड दिस इज बिकॉज कार्बन इज द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द कोल। कोयले का मेन कंपोनेंट कार्बन होता है प्यारे बच्चों, कोयले में, इसलिए कार्बो से कार्बन हो गया है। द अमाउंट ऑफ कार्बन प्रेजेंट इन अर्थ क्रस्ट एंड एटमॉस्फेयर इज वेरी स्मॉल। अगर अर्थ क्रस्ट में देखा जाए, एटमॉस्फेयर में देखा जाए, तो दोनों में इसका बहुत कम अमाउंट है। फॉर एग्जाम्पल द अर्थ क्रस्ट कंटेन्स ओनली 0.02%। अर्थ क्रस्ट में सोच लो कि 2% भी नहीं है, 0.02% है अर्थ क्रस्ट में। कार्बन इन द फॉर्म ऑफ मिनरल्स लाइक कार्बोनेट्स, कोल एंड पेट्रोलियम एक्सेट्रा। लेकिन एटमॉस्फेयर में देखो प्यारे बच्चों, कार्बन इन एटमॉस्फेयर है ओनली 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड गैस। आप देख लो, दोनों की बात हो गई ना। अर्थ क्रस्ट में 0.02%, एटमॉस्फेयर में 0.03% है। अब इतने में कार्बन का कितना यूज है मैं दिखाता हूँ। हालांकि मैं जो दिखा रहा हूँ बहुत कम है देखा जाए तो, लेकिन फिर भी एक लिमिटेड। इन स्पाइट ऑफ दीज स्मॉल अमाउंट्स ऑफ द कार्बन अवेलेबल इन द नेचर, द कार्बन एलिमेंट हैज एन इमेंस इम्पॉर्टेंस इन एवरीडे लाइफ। इन देखा जाए तो कार्बन जिस हिसाब से इतना कम दिखाया जा रहा है, अर्थ क्रस्ट में कम है, एटमॉस्फेयर में कम है, लेकिन इसका यूज हमारे जीवन में, हमारे लाइफ में बहुत ज़्यादा है। अब देखिए मैं एक एक ठो पॉइंट बताता हूँ। ऑल लिविंग थिंग्स, प्लांट्स, एनिमल्स आर मेड अप ऑफ कार्बन कंपाउंड कॉल्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड। चाहे वह पौधा हो, चाहे जीव हो, कोई भी ह्यूमन बींग हो, कोई क्रिएचर हो, कोई एनिमल हो, कोई प्लांट हो, उसका बॉडी किससे मिलकर बना है प्यारे बच्चों, ऑर्गेनिक कंपाउंड से। ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होता है, जिसमें कार्बन होता है। ए लार्ज नंबर ऑफ कार्बन हाइड्रोजन, ए लार्ज नंबर ऑफ थिंग्स विच वी यूज इन आवर डेली लाइफ
आर मेड अप ऑफ कार्बन कंपाउंड। और जितना चीज़ें हम अपनी लाइफ में यूज करते हैं रोज़ाना वो किससे बने हैं? कार्बन से, कार्बन कंपाउंड से बने हैं। देखते हैं क्या है प्यारे बच्चों। आवर फूड, सबसे पहले फूड को लेकर चलते हैं। आवर फूड मटेरियल्स लाइक ग्रेन्स, पल्सेज, शुगर, टी, कॉफ़ी, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स एक्सेट्रा आर कार्बन कंपाउंड्स। ये तो फूड का हो गया, एक जनरल कवरेज हमने किया है फूड को लेकर के। और अब देखिए कुछ कपड़े की बात किया जाए। द मटेरियल्स लाइक कॉटन, सिल्क, वूल, नायलॉन, पॉलिस्टर विच आर यूज्ड फॉर मेकिंग क्लॉथ्स आर कार्बन कंपाउंड्स। ये भी कार्बन से बने हैं। अच्छा, अब ईंधन की बात कर लिया जाए फ्यूल को लेकर के, तो फ्यूल्स लाइक वुड, कोल, केरोसिन, एलपीजी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, पेट्रोल, डीजल विच यूज फॉर कुकिंग फूड एंड रनिंग व्हीकल्स आर कार्बन कंपाउंड्स। और देखा जाए पेपर, रबर, प्लास्टिक, लेदर, ड्रग्स, डाइज आर आल्सो मेड अप ऑफ कार्बन कंपाउंड्स। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड बर्न इन एयर। कार्बन जब भी एयर में जलता है या इसका कंपाउंड जलता है तो क्या देता है प्यारे बच्चों? कार्बन डाइऑक्साइड, विच इन टर्न लाइम वाटर मिल्की। अगर इसका हम टेस्ट करना हो कि इसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसका कंबस्चन हो रहा है वो कार्बन डाइऑक्साइड देता है कि नहीं, तो उसको हम लाइम वाटर में पास कराते हैं तो लाइम वाटर मिल्की हो जाता है प्यारे बच्चों। ये देखिए हमारा कितना अच्छा कवरेज रहा फूड में, फूड के फील्ड में, क्लॉथ के फील्ड में और फ्यूल के फील्ड में, और पेपर, रबर, प्लास्टिक, लेदर, ड्रग्स, डाइज इसके फील्ड में। और कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसको जलाया जाता है, कम उसका बर्निंग होती है तो एयर में कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। इसको चेक करने के लिए इस कार्बन डाइऑक्साइड को हम लाइम वाटर में पास कराते हैं और लाइम वाटर जब मिल्की हो जाए तो समझो कि कार्बन डाइऑक्साइड निकल रहा है। तो इस तरह से 10th के प्यारे प्यारे बच्चों, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करके सब्सक्राइब कर देना, शेयर करना। थैंक यू वेरी मच प्यारे बच्चों।